तो लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओजी टैग के बारे में। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका ओजी टैग। अब ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्रॉस चेक करना है अपनी वेबसाइट पर। अब ओजी टैग क्या होता है? ओजी की फुल फॉर्म होती है ओपन ग्राफ टैग। ये एक्चुअली फेसबुक ने इन्वेंट किया था पुराने टाइम पे, यानी कि बिफोर 2 या 3 इयर्स। आप कह सकते हैं कि आपको कोई लिंक आता था तो आप उस लिंक को करने में थोड़ा सा सस्पेंस होता था आपको कि ये लिंक कहीं फ्रॉड तो नहीं है या इलीगल एक्टिविटीज का लिंक तो नहीं है। तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए और आप लोगों को सिक्योर करने के लिए फेसबुक ने इसको इन्वेंट किया, और इसकी हेल्प से आपको उस लिंक का इंट्रो या टाइटल वो रिप्रेजेंट कर देता है कि जो लिंक है जो आपको सेंड किया है वो इसके बारे में है। तो जिससे आप जो लिंक ओपन करने में डर रहे थे या आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस हो रहा था, उस पॉइंट से आपको सिक्योर कर दिया फेसबुक ने। तो ये ओजी जो टैग है वो किसके थ्रू इन्वेंट किया? ओजी जो टैग है वो किसके थ्रू इन्वेंट किया गया? फेसबुक के थ्रू। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज ओजी टैग। ये लीजिए, वो क्या कह रहा है? ओपन ग्राफ जितना ब्लू है उतना ही लिखना है, और आपको सिर्फ माइंड में रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ जिससे आप इजीली जॉब प्राप्त कर सकें। अगर आपको कुछ डिटेल में पढ़ना है इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर या किसी पर्सन के सामने आपको एक्सप्लेन करना है किसी वर्ड को, तो उसके लिए आप कई सारे ब्लॉग पढ़ सकते हैं। वहां आपको सारा डिटेल में दिया होगा, या यूट्यूब चैनल, और भी यूट्यूब चैनल है जो डिटेल में प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बना रहा हूँ वो सिर्फ एक नोट्स, यानी कि क्लासेस आपके दे रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तो आप जितना ब्लू है उतना लिख लीजिए। हो जाए तो आप मुझे बताइए। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये कोड कैसे वर्क करता है। आप किसी भी साइट को ओपन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी साइट पे जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ ये जो टैग दिख रहे हैं, लैंग्वेज जो मैंने ब्लू किया है, लैंग्वेज से रिलेटेड ये जो ओजी लिखा हुआ है, यही आपके ओपन ग्राफ टैग होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको क्रॉस चेक करना है कि वेबसाइट पे ये टैग इंप्लीमेंट है या नहीं। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट है तो आपको अपने एंड से बोलना पड़ेगा, वैसे तो ये आपको डेवलपर करके देंगे। लेकिन अगर नहीं होगा तो आपको उनको बोलना है कि आप ये टैग मुझे लगा के दें जो मैं टैग आपको बता रहा हूँ, जिससे एसईओ में मुझे हेल्प हो। तो एक एग्जांपल के तौर पे आप ये कोई भी एक लिख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल का एग्जांपल लिख लीजिए आप। मीन्स अगर आपको मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू ओजी टाइटल के लिए लगाना है ओजी, तो आप ये कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे आप किसी साइट से भी आप देख सकते हैं, वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ओजी टैग कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो एग्जांपल के तौर पे ये कोड आप लिख लीजिए, मैंने ब्लू किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइटल फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन कोड रहता है जिसका फॉर्मेट है वो ये है, कंटेंट यहां तक ये, और ये क्लोज्ड है। ये इसका कॉमन टैग होता है जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप ये पूरा लिख लीजिए, ठीक, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे टाइटल का टैग बनाना है। लिख लिया आपने? अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका अल्टरनेट टैग, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग हम लोग किस लिए यूज करते हैं? पहले जब आपके 2G या 3G कनेक्शन होते थे तो उस टाइम क्या होता था कि आपकी जो इमेज है उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता था। तो उस केसेस में क्या होता था, आपको इमेज का नेम वो पहले ही रिप्रेजेंट कर देते। मीन्स जैसे टाइगर की इमेज है तो नीचे आपको टेक्स्ट में लिखा आता टाइगर। अगर फ्लावर की इमेज है तो उस फ्लावर का नेम, या जिसकी भी इमेज है जिस नेम से आप उसको उस नेम से रिप्रेजेंट करते थे। आज के समय में तो इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना होता है, क्योंकि 3G आ चुका है, 4G आ चुका है, यहाँ तक कि 5G तक आ चुका है।
तो अब इतना ये प्रॉब्लम फेस होने को नहीं मिलता है, लेकिन पुराने टाइम पे जब 2G था तो उस केसेस में इस टैग का बहुत बड़ा रोल था कि अगर आपकी इमेज प्रॉपर्ली लोड नहीं हो रही है तो उसकी जगह आपको उसका नेम, इमेज का नेम प्रेजेंट होता है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता कि ये जो इमेज लोड हो रही है वो इससे रिलेटेड है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन, all tag is snippets of details information describing what an image। क्लियर हो रहा है कि ये जो इमेज लोड होने वाली है वो किससे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंकर टैग। यूज एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग को हम लोग हाइपरलिंक्स भी बोल सकते हैं कि जो हाइपरलिंक होते हैं वही एंकर टैग होता है। मींस पर्टिकुलर टैग्स पे जब आप एक लिंक अटैच करते हैं तो वो एज अ एंकर टैग और एज अ हाइपरलिंक वर्क करता है। हाइपरलिंक आप टू टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इंटरनल लिंक्स या एक्सटर्नल लिंक्स की। मींस अगर आप किसी और पेज पे लैंड कर रहे हो तो वो एक्सटर्नल लिंक के तौर पे काम करेगा। अगर आप इंटरनल अपनी साइट पे लैंड कर रहे हो तो वो इंटरनल लिंक की तरह काम करेगा। तो एंकर टैग का सेंस होता है कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर एक लिंक अटैच करना इज कॉल्ड एंकर टैग। ठीक है, कैसे होता है ये देखिए। आपको ये जो टैग दिख रहे हैं यहाँ पे जो लिंक है, टेक्स्ट पे जो लिंक है, ये आपका क्या कहलाता है? एंकर टैग। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं लैंड होता है। तो अगर आप की साइट पे लैंड कराते हैं इसको हम लोग इंटरनल लिंक्स बोलते हैं। तो इंटरनल लिंक्स अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? आपको एंकर टैग पढ़ना है। ओके, तो एंकर टैग का डेफिनेशन लिख लीजिए आप। व्हाट इज एंकर टैग? आप ओनली इतना लिख लीजिए, एंकर टैग्स इज द क्लिकेबल टेक्स्ट इन अ हाइपरलिंक। ओके, तो ये सभी टैग्स हैं जो आपको क्रॉस चेक करने हैं। अगर अवेलेबल है तो गुड है, अगर नहीं है तो आपको ये जाके जहां भी आप जॉब करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर आपको ये टैग इंप्लीमेंट करने, ये आपका काम है, एक एसईओ पर्सन का काम है। ओके, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करा दे रहा हूँ सारे टैग। फर्स्ट, मेटा टाइटल 60 कैरेक्टर्स। सेकंड, मेटा डिस्क्रिप्शंस 160 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, सीक्वेंस गलत हो सकता है लेकिन आप टैग का याद रखिएगा जो आपने लिखे हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा कैनोनिकल टैग, फिर आपका एंकर टैग और आपका ऑल्टरनेट टैग, ओजी टैग, रोबोट टैग एंड सोमो। तो जो भी मैंने आपको ये टैग लिखा है वो टैग आपको क्रॉस चेक करना है। तो ये ऑन पेज एक्टिविटीज ही कहलाता है कि आपको ये जाके क्रॉस चेक करना है या इंप्लीमेंट कर देना है। उसके बाद और क्या पॉइंट होते हैं ऑन पेज के अंदर? अब नेक्स्ट पॉइंट है, आप लिखिए जनरेट गूगल माई बिजनेस, जिसका भी जो नेम हुआ है रिसेंट में, उसका नेम हुआ है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो अब जो गूगल माई बिजनेस को जाना जाएगा वो किस नाम से जाना जाएगा? गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ओके, पहले जीएमबी था, शॉर्ट फॉर्म में जीएमबी बोलते थे गूगल माई बिजनेस को। अब ये क्या हो जाएगा? गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जीबीपी। ओके, जो मैप में आपके लिस्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आप क्या जनरेट करोगे? गूगल सर्च कंसोल। जो इसका प्रीवियस नेम था वो क्या था? वेब मास्टर टूल। फिर आप जनरेट करोगे गूगल एनालिटिक्स। ओल्ड, अभी इसका भी अपडेट आ चुका है। ओल्ड वर्जन को हम लोग बोलते थे यूनिवर्सल एनालिटिक्स, अभी उसका नेम हो गया GA4, गूगल एनालिटिक्स 4। नेक्स्ट आप क्या जनरेट करोगे? गूगल टैग मैनेजर, जिसको हम लोग बोलते हैं GTM। ओके, तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, और इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड कर दीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक एसईओ पर्सन के लिए, वो है स्कीमा कोड, जनरेट स्कीमा कोड।
स्कीमा कोड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग जनरेट करते हैं कि आपकी बिजनेस कैटेगरी है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे जो लेक्चर होंगे उसमें बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी इस लेक्चर को देने आपका अभी स्टार्ट किया ये लेक्चर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में ये टॉपिक में डिस्कस करूंगा आपको। तो कहने का सेंस ये है कि जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट लिखाए हैं, जो 9 to 10 पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट आपको जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप कहीं जॉब करने जाएंगे, तो ये जाके आपको उस प्रोजेक्ट पे फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करना है। ये ऑन पेज एक्टिविटीज मींस आपसे कोई कहने नहीं आएगा कि आपको क्या क्या करना है। आप एज ऑन पेज प्रोफाइल गए तो आपको ये सभी एक्टिविटीज क्रॉस चेक करनी है। अगर अवेलेबल है तो गुड, अगर नहीं है तो आपको जाके इंप्लीमेंट कराना है। ओके, तो ये वो पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं सिंपल वे में। मींस मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सपीरियंस मींस इंडस्ट्री में कैसे वर्क किया जाता है, वो पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो पॉइंट मैंने लिखा दिया, आपको नॉलेज हो गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सारे पॉइंट्स को। सीक्वेंस गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, जो है आपके सामने है और गूगल से मैं हेल्प लेता हूँ, और ना मैं किसी वेबसाइट का प्रमोशन कर रहा हूँ। जो भी है गूगल में जो भी आता है मैं सामने पढ़ाता हूँ, यानी जैसे मैं एक क्लास में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वही पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। यानी कि जो मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिसके लिए लोग अच्छा फी पेमेंट करते हैं, वही पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ऑन पेज एक्टिविटीज में नंबर 1 मेटा टाइटल 60 कैरेक्टर्स, नंबर 2 मेटा डिस्क्रिप्शंस 160 कैरेक्टर्स, नंबर 3 जो टैग है, मैं नंबर के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट करके बोलते जाऊंगा। नेक्स्ट आपका कैनोनिकल टैग, ओजी टैग, ऑल टैग और एंकर टैग, रोबोट टैग कि उसमें कमांड दिया है कि नहीं दिया है, ओजी टैग। उसके बाद फिर आप क्या जनरेट करोगे, गूगल माई बिजनेस, जिसका हम लोगों ने अभी क्या नाम बताया, न्यू नेम गूगल बिजनेस प्रोफाइल। नेक्स्ट गूगल सर्च कंसोल, जिसको प्रीवियस नेम जिसका क्या था, गूगल वेबमास्टर टूल। तो गूगल सर्च कंसोल का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या है, जीएससीबी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट गूगल एनालिटिक्स 4, नेक्स्ट फिर आपका गूगल टैग मैनेजर एंड स्कीमा कोड। तो ये आपको अपने प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट करना ही है एज ए एसईओ ऑन पेज पर्सन। ये एक्टिविटीज आपको जाके अप्लाई कर देना है, ये है ऑन पेज एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑफ पेज एक्टिविटीज के बारे में। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, या अगर मुझे टाइम मिला ऑफिस से तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर मैं आपके उस कमेंट का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। बस ये मैंने जो आपको इंसिडेंट बताया था उसकी वजह से मेरे मन में आया, मैंने सोचा कि जो हम लेक्चर में हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दे रहा हूँ वही लेक्चर आपको दे दूँ एक वीडियो के माध्यम से। तो वही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन टाइम अभी उतना प्रॉपरली मैं नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं आपके कमेंट का आंसर दे सकूँ प्रॉपरली, क्योंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ, ना मेरी कोई टीम है ना कुछ है, अभी एक स्टार्टिंग फेज है मेरा। तो लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो सारे पॉइंट्स के मैं मैनेज करूंगा प्रॉपरली। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आप इन वीडियोस को शेयर करें। किस लिए करें उसका भी रीजन, कोई फाइनेंशियल कोई पैसे कमाना नहीं है, सिंपल रीजन है कि ये वीडियो उन बच्चों तक जाए या उन पर्सन तक जाए जिसको इसकी नीड है, और जो डेडिकेटली वर्क करना चाह रहे हैं, और जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर जो फीस लेते हैं उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इन लेक्चर के थ्रू उतना सीख सकते हैं कि बेसिक आपको आ जाएगा, 10 to 15,000 की जॉब आप आराम से पा सकते हैं आगे का करियर आपका। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।